हेलो स्टूडेंट्स। तो कृतिका का तीसरा पाठ साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका मधु कांकरिया उन जलप्रपातों को देखकर, उन फूलों से भरी वादियों को देखकर, उस तिस्ता नदी के निर्मल जलधारा को देखकर अत्यंत आनंदित हो उठती है। और वह चिड़िया के पंखों की तरह उस समय हल्की थी। तब वह कहती है, मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। ये कौन है? मैंने यानी लेखिका कह रही है, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मशगूल यानी व्यस्त। अब जितने सैलानी मतलब जो सैर के लिए निकले हैं, ठीक है, सैर के लिए निकले यात्री, उनको सैलानी कहते हैं। तो जितने भी साथ में, क्योंकि कहा ना गाड़ी में वो अकेली नहीं थी, और भी थे, तो सब लोगों ने कैमरे निकाल लिए और फटाफट उनको अपने कैमरों में कैद करने लगे। ठीक है। आदिम युग की किसी अभिशप्त यानी जिसे शाप मिला हो, किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। यानी अपूर्व शांति उसके अंदर आ गई थी। उस झरने के पास वहीं वो बैठकर झरने के संगीत को भी महसूस कर रही थी लेखिका, और आत्मा का संगीत भी वो सुनने लगी थी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। उस जलधारा में यानी उसने बैठकर पैर जब पानी में डाले, मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती, सरहदें तो पता है ना, सरहदें, सीमाएं, ठीक है, सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं, बुरी भावनाएं और दुष्ट वासनाएं, ये भी बुरी भावनाएं हैं, ठीक है, तो इस निर्मल जलधारा में बह गई। मतलब सब बुराइयां, सब पाप जैसे धुल गए और एकदम निर्मल हो उठी हो। और इस निर्मल जलधारा में सब ये चीज़ें बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को, उस बहते झरने की आवाज़ को। और पर जीतेन मुझे ठेलने लगा, यानी उसने हिलाया, वो एकदम स्तब्ध सी हो गई थी। आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे, उसने सोचा, यही इतना खूबसूरत है, अब आगे इससे खूबसूरत और क्या दिखने वाला है। अनमनी सी मैं उठी। अनमनी मतलब मन नहीं था उठने का, लेकिन मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। मतलब पहाड़ों में क्या होता है, एकदम से नज़ारा दिखता है, एकदम से बादल छा जाते हैं और सब छूमंतर हो जाता है, सब गायब। ठीक है। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई हो। मतलब प्रकृति जैसे उसको पता नहीं, एकदम सयानी है ना, जैसे सयाना होता है ना बड़ा, तो सयानी बनाने के लिए जैसे जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई हो। न जाने और कितने रहस्य इस प्रकृति में छिपे हैं, ऐसा लेखिका को लग रहा था।
तो क्या हो रहा था, देखिए धीरे धीरे कभी धुंध की चादर थोड़ी छंटी, है ना, तो अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। तो देखिए कैसा उसको सौंदर्य का अनुभव हो रहा था लेखिका को, मधु कांकरिया को। तो किस तरह से वो पल पल बदलते इन पर्वतों के रहस्य को, कभी विशालकाय पर्वतों को देखती थी, कभी बादल छा जाने सब सब कुछ छूमंतर हो जाता था। बड़ी हैरान थी। तो उसने जैसे ही गर्दन घुमाई तो बिल्कुल जन्नत यानी स्वर्ग सा उसको लग रहा था। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे जो देखने को नहीं मिलते, ऐसे सुंदर नज़ारे वहाँ मिल रहे थे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। तो देखिए कितना अच्छा लिखा था, थिंक ग्रीन। थिंक ग्रीन मतलब क्या है, पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमने जो पढ़ा, तो इसमें से देखिए किस तरह के प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो पहले तो देखिए जीतेन नार्गे के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे जीतेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में, है ना, या साना साना हाथ जोड़ी के आधार पर आप तार्किक उत्तर दीजिए कि जीतेन नार्गे एक कुशल गाइड था, है ना। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि जीतेन नार्गे एक कुशल गाइड है। वैसे तो पर्यटक जो होते हैं वाहनों में ड्राइवर अलग और गाइड अलग होते हैं, ठीक है। पर्यटक वाहनों में ड्राइवर अलग होता है, गाइड अलग होता है, लेकिन यहाँ जीतेन नार्गे क्या था, ड्राइवर कम गाइड दोनों था। लेकिन जीतेन ड्राइवर कम गाइड है, अतः बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वो कुशल गाइड है ना। एक कुशल गाइड को वाहन चलाने में भी कुशल होना चाहिए, अतः ताकि आवश्यकता पड़े तो वह ड्राइवर की भूमिका भी निभा सके। तो एक कुशल गाइड को अपने क्षेत्र की क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, भौगोलिक स्थिति का पता होना चाहिए, विभिन्न स्थानों के महत्व तथा उनसे जुड़ी रोचक जानकारियों का भी ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि जीतेन को था, है ना। जैसे कि जीतेन को पता है कि देवानंद की अभिनीत गाइड फिल्म यह अपने समय की अति लोकप्रिय फिल्म थी, उसको ये भी पता था, और उसकी शूटिंग लॉन्ग स्टॉक में हुई थी। इससे पर्यटकों का मनोरंजन भी होता है और उनकी स्थान में रुचि भी बढ़ जाती है। और दूसरा, जीतेन वैसे नेपाली है, लेकिन उसे सिक्किम के जनजीवन, संस्कृति तथा धार्मिक मान्यताओं का पूरा ज्ञान है। वहाँ की कठोर जीवन स्थितियों से भी वह भली भांति परिचित है। तो यही किसी कुशल गाइड की का आवश्यक गुण है। और जीतेन का सबसे अच्छा गुण यह था कि वह मानवीय संवेदनाओं की समझ तथा परिष्कृत संवाद शैली उसकी थी। वह सिक्किम की सुंदरता का गुणगान ही नहीं करता, वहाँ के लोगों के दुख दर्द के बारे में भी लेखिका से बातचीत करता है। ठीक है, और उसकी भाषा बड़ी परिष्कृत और संवाद का ढंग अपनापन लिए था, यानी अपनत्व से पूर्ण है, जो किसी गाइड का आवश्यक गुण होता है। तो ये सारे गुण जीतेन नार्गे में थे। ठीक है, अगले 2 प्रश्न मैं दे रही हूँ, इसके बारे में आप सोचेंगे ताकि हम कल इस पर विचार विमर्श करें। तो अगला देखिए, इस प्रश्न को आप ढूंढेंगे इसका उत्तर। इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें लिखिए। अगर ऐसा प्रश्न आए तो क्या लिखेंगे आप। और दूसरा, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न, इसका उत्तर आपने ढूंढना है। ओके, बाय एंड थैंक यू।